हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब एकदम बढ़िया है, फ्रेश फील कर रहे हैं, राइट। तो गाइस, हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है वो हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। मतलब जितना इस टाइम पे रिक्वायर्ड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी का जो एडी का पार्ट है वो साथ साथ जुड़ता रहेगा। जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते रहेंगे, पार्ट जो है वो जुड़ता रहेगा। खत्म नहीं होगा एडी, क्योंकि एडी लास्ट तक चलेगा। बहुत सारे रोल्स और फीचर्स हैं जो एडी पे डिपेंडेंट है। ओके, ऑल राइट। तो चलिए, अब आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डीएचसीपी और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक डीएचसीपी से। देखिए गाइस, डीएचसीपी का मतलब है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मेन पर्पस ये है कि जो हमारे पास क्लाइंट मशीन्स होती हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करना ऑटोमेटिकली। अब सोच के देखिए कि आपके पास 100 कंप्यूटर हैं एक कंपनी के अंदर। आपने उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए, राइट। तो मैनुअली अगर हम जाके आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत टाइम भी लग जाएगा। पहले हम मैनुअली आईपी असाइन करेंगे, फिर सबके रिकॉर्ड्स रखेंगे कि कौन से वाले कंप्यूटर को कौन सा आईपी दिया हमने। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि कोई हमारे पास एक मेथड हो कि ऑटोमेटिकली वो 100 कंप्यूटर्स को अपने आप आईपी मिल जाए। तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी एक सर्वर पे इंस्टॉल होता है, या तो आपके पास जो राउटर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर उसमें इंस्टॉल होता है, उसमें पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड आता है, राइट। तो उनका पर्पस यही है कि जैसे उनके पास रिक्वेस्ट आए आईपी एड्रेस की, वैसे ही उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ये कैसे काम करता है। बिकॉज जो बैकएंड है डीएचसीपी, बैकएंड पे डोरा प्रोसेस पे काम करता है। ओके, डोरा प्रोसेस, डोरा की फुल फॉर्म है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि डीएचसीपी किस पे काम करता है। तो ये डोरा प्रोसेस पे काम करता है। तो चलिए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये डोरा किस तरह से ऑपरेट किया जाता है बैकएंड पे, जो हमें नहीं दिखता लेकिन एक्चुअल में बैकएंड में कैसा लगता है। तो देखिए, ये क्लाइंट सर्वर सिनेरियो है। ठीक है, हमारे पास ये जो दो हैं ये क्लाइंट्स हैं और ये डीएचसीपी सर्वर है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये है मेरा क्लाइंट 1 और ये है मेरा क्लाइंट 2। अब लेट्स से कि इस सिनेरियो में किसी को आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले जिस भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस चाहिए वो क्या करेगा, वो डिस्कवर पैकेट को सेंड करेगा। अब ये डिस्कवर पैकेट को ऑल अराउंड सेंड करेगा कि जिसके पास भी आईपी एड्रेस है प्लीज मुझे दे दो। सो ये बोलेगा रिक्वेस्ट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर करेगा और बोलेगा कि हे आई नीड एन आईपी एड्रेस। किसी के पास आईपी एड्रेस है तो ये डिस्कवर कर रहा है, राइट। सो दिस इज द डिस्कवर प्रोसेस। तो लेट्स से कंप्यूटर ए को आईपी एड्रेस चाहिए। तो कंप्यूटर ए ग्लोबली बोलेगा कि मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी बी कंप्यूटर के पास। तो बी कंप्यूटर बोलेगा भाई मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं भी एक क्लाइंट हूं। तो ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। जब रिक्वेस्ट रिसीव होगी हमारे सर्वर पे, वहां पे ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसका काम ही है आईपी एड्रेस देना। तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, उसके बाद ये जो मेरा डीएचसीपी सर्वर है ये बोलेगा कि हाँ मेरे पास ये आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, तो तुम्हें चाहिए ये वाला आईपी एड्रेस। सो दैट मींस डीएचसीपी सर्वर जो है वो ऑफर कर रहा है आईपी एड्रेस किसको, क्लाइंट ए को, जिसने भी रिक्वेस्ट किया था। तो दोबारा से देखो, पहले रिक्वेस्ट सबसे पहले पहले डिस्कवर किया गया, एक डिस्कवर पैकेट जनरेट हुआ और वो सेंड किया गया ग्लोबली सबको। ये पूछा गया कि क्या किसी के पास आईपी एड्रेस है, मुझे चाहिए। उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है वो डीएचसीपी सर्वर ने एक्सेप्ट करी और हमें एक आईपी एड्रेस ऑफर किया कि मेरे पास ये वाला आईपी पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें चाहिए। जो ये डीएचसीपी सर्वर होता है ना, इसके पास एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस पड़ा होता है। पूल मतलब जो एक आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, उसमें से ये एक आईपी एड्रेस ऑफर करता है हमारे क्लाइंट को। ओके, देन इस ऑफर को सुनने के बाद ये जो कंप्यूटर ए है
वो रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर से कि ओके ठीक है, जो आपने आईपी एड्रेस मुझे ऑफर किया प्लीज मुझे वो आईपी एड्रेस दे दो। सो कंप्यूटर ए इज नाउ रिक्वेस्टिंग कि जो आईपी एड्रेस तुम कह रहे हो वो प्लीज मुझे दे दो। एंड देन लास्ट में डीएचसीपी सर्वर बोलेगा ओके मैं तुम्हें आईपी एड्रेस दे देता हूं और ये एक्नॉलेज भी कर देता हूं कि मैंने ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस तुम्हारे कंप्यूटर को असाइन किया है। तो ये अपने डेटाबेस के अंदर, जो डीएचसीपी सर्वर है वो अपने डेटाबेस के अंदर ये नोट कर लेगा कि ये जो 1.100 आईपी एड्रेस या 1.10 आईपी एड्रेस जो भी है, जो भी इसको प्रोवाइड हुआ है वो इस कंप्यूटर को असाइन हुआ है, ये अपने डेटाबेस में नोट कर लेगा। इसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस। ठीक है, दोबारा से देख लो, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ऑलराइट, ये है हमारा डोरा प्रोसेस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये उनके लिए जिन्होंने कभी डीएचसीपी टर्म के बारे में नहीं सुना, ये एक छोटा सा डिफरेंस कि डीएचसीपी और मैनुअल आईपी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, डीएचसीपी के केस में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किए जाते हैं कंप्यूटर्स को। मैनुअल के केस में आईपी एड्रेसेस हम मैनुअली जाके कंप्यूटर पे एंटर करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, देन यहां पे करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की अश्योरिटी रहती है कि मतलब जो भी डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस क्लाइंट्स को असाइन हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट होंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम मिस्टेक कर सकते हैं, हम गलत आईपी एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा, पर गलती हो सकती है हमसे। अगर किसी भी क्लाइंट का आईपी एड्रेस अपडेट हुआ तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेकिन मैनुअल के केस में सपोज करिए कि मैंने किसी क्लाइंट का आईपी एड्रेस अपडेट किया जाके मैनुअली और उसको नोट डाउन करना भूल गया, तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क इश्यूज। तो अगर तो आपके पास 5-10 कंप्यूटर्स हैं तो मैनुअल आईपी तक ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तब रिकमेंड यही किया जाता है कि आप डीएचसीपी यूज करें। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिफरेंस डीएचसीपी और मैनुअल आईपी के बीच में। अब चलिए, डीएचसीपी की हमने बात की है तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। ये मेरा हाइपर-वी है यहाँ पे। अब मेरे हाइपर-वी में दो मशीन्स चल रही हैं। एक है मेरा विंडोज सर्वर जो कि एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी है, और एक है मेरी क्लाइंट मशीन। राइट, अब इस क्लाइंट मशीन पे अगर मैं चलूं जो कि मेरी विंडोज 10 मशीन है, यहाँ पे मैंने एक मैनुअल आईपी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने एक मैनुअल आईपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने आईपी एड्रेस को चेक करना चाहता हूँ या आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ncpa.cpl लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे चले गए हम लोग। आईपी एड्रेस देना सबको पता है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चले गए और देखो मैंने मैनुअल आईपी दिया हुआ। अब बात यह है कि यहाँ पे चलो ठीक है, एक कंप्यूटर था मैंने मैनुअल दे दिया, लेकिन अगर मुझे ऑटोमेटिक देना होता तो दिक्कत आ जाती। तो चलिए अभी इसको ऑटोमेटिक दे के देखते हैं इसको कोई आईपी मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने ऑटोमेटिक आईपी दे दिया। अभी ये आइडेंटिफाई कर रहा है, मेरे पास कोई भी ऐसा प्रोवाइडर नहीं है जो इसको डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी दे दे। तो यहाँ पे कोई आईपी नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा अपीपा, अपीपा आईपी एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, जो रेंज इसको असाइन होगी वो 169.254 की असाइन होगी। ये एक बेसिक आईपी एड्रेसिंग हम कह सकते हैं कि कैटेगरी है अपीपा की। जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है, जिनको आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज है, उनको ये पता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज पे जाके एक बार चेक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्टेटस पे जाइए और डिटेल्स पे क्लिक करिए। देखिए मुझे अपीपा एड्रेस मिला हुआ है 169.254। कोई भी एड्रेस अगर 169.254 से स्टार्ट होता है तो वो अपीपा एड्रेस है। ये वाली टर्म्स मैटर नहीं करती, 99, 237, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों है ना, यहाँ पे ये दिक्कत है। जब ये आ जाए तो समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ है, आपको ऑटोमेटिक आईपी नहीं मिल पा रहा।
मेरे केस में क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैंने अभी तक DHCP को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। तो चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं और इसको मिनिमाइज करके हम लोग चलते हैं DHCP पे। तो ये मेरा विंडोज सर्वर है जहां पे मैंने इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें DHCP का रोल ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे पास DHCP सर्वर का एक रोल अवेलेबल है, तो मैं इसको चेक करूंगा और ऐड फीचर्स, कीप ऑन क्लिकिंग नेक्स्ट जब तक ये लास्ट स्क्रीन पे नहीं पहुंचता। उसके बाद रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो यहाँ पे जो DHCP सर्वर का रोल है वो इंस्टॉल हो रहा है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार ये रोल इंस्टॉल हो गया, देन इस रोल को हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, बिकॉज जब हमारा DHCP इंस्टॉल होता है तब DHCP के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स भी इंस्टॉल होते हैं। तो वो तभी इंस्टॉल होंगे जब आप अपने DHCP को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये ऑलमोस्ट 60% या 50% हो चुका है, 55%, एंड जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। DHCP किसी को भी अगर आपने प्रोवाइड करना है, उसका डोमेन में होना कोई जरूरी नहीं है। वो डोमेन में हो या ना हो, उसको IP एड्रेस मिल ही जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गई। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने हमारे DHCP सर्वर को हमारे डोमेन के साथ ऑथराइज करवाना है। ओके, अब यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप्स बनेंगे, DHCP एडमिनिस्ट्रेटर्स और DHCP यूजर्स। तो जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल्स कौन से हैं। तो ऑब्वियसली मेरी जो डोमेन है वो मयंक है और जो मेरा यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इस कमिट बटन पे क्लिक करना है। कमिट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिक्योरिटी ग्रुप्स थे वो भी बन गए और जो मेरा DHCP सर्वर था वो भी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथराइज हो चुका है। तो दोनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, राइट। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, डन। अब टूल्स पे चलेंगे और यहाँ पे DHCP पे आ जाएंगे। अब इस कंसोल के अंदर आप दोनों तरह के IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप IP वर्जन 4 चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, IP वर्जन 6 चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे IP वर्जन 4 पे फोकस करूंगा और इसको एक्सपैंड करूंगा। देखिए जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सर्वर ऑप्शंस, पॉलिसीज एंड फिल्टर्स। इसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो ये जो मेरा IP वर्जन 4 है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है न्यू स्कोप का। देखिए स्कोप क्या होता है? स्कोप बेसिकली होता है हमारी एक कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स जो कि अप्लाई होगी हमारी क्लाइंट मशीन के ऊपर। जो जो चीजें आप चाहते हो आपकी क्लाइंट मशीन के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो वो स्कोप के अंदर कॉन्फ़िगर होंगी। तो चलिए मैं न्यू स्कोप पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और कोई भी एक स्कोप का आप यहाँ पे नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नाम स्कोप 1। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है कि आप एक रेंज ऑफ IP एड्रेस, एक पूल ऑफ IP एड्रेस एंटर करो जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो। ओके, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो अपना IP एड्रेस चेक करो, मेरा जो IP एड्रेस है वो कौन सी रेंज को बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पे CMD में जाऊंगा और IP कॉन्फ़िग टाइप करूंगा। यहाँ पे देखो मेरा जो IP एड्रेस है वो 192.168.1.100 है।
तो मैं इसी रेंज के जो आईपी एड्रेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 192.168.1.151 से लेकर 192.168.1.200 तक, मतलब कि 50 आईपी एड्रेसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो आईपी एड्रेस है वो इसी रेंज में से मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। मुझे पूछा जा रहा है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें से क्या कुछ आईपी एड्रेस आप निकालना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो? नहीं, मैं कोई एक्सक्लूड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको एज इट इज ही रहने दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे बारी है लीज ड्यूरेशन की। लीज ड्यूरेशन का मतलब है कि एक आईपी आपके एक क्लाइंट के पास कितनी देर तक रह सकता है। ओके, आपका जो आईपी है वो आपके क्लाइंट के पास कितनी देर तक रह सकता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 8 दिन की है, 8 days, 0 hours 0 minutes। लेकिन अगर आप चाहते हो इनको चेंज करना आप कर सकते हो, लेकिन इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है कि जब हम अपना आईपी एड्रेस किसी भी क्लाइंट को असाइन करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हमने किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस दिया और वो क्लाइंट कंप्यूटर बंद करके बैठा हुआ है, मतलब वो ऑन ही नहीं कर रहा कंप्यूटर, तो उससे हमारा क्या होगा, आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपना आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए हमने 8 दिन का टाइमर लगा दिया। हम लीज में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लीज में और भी कंडीशंस होती हैं, बट आप ये समझ के रखिए कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमारे क्लाइंट के पास रहता है। अगर क्लाइंट चल रहा है, ऑन है, तब ये लीज एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन अगर ये नहीं चल रहा, क्लाइंट एकदम बंद पड़ा है, तो 8 दिन के बाद वो जो आईपी है वो क्लाइंट से वापस ले लिया जाएगा और किसी जरूरतमंद को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीज ड्यूरेशन। चलो इसको एज इट इज छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मैं डीएचसीपी ऑप्शंस को अभी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर कोई राउटर है मेरे एंड पे या मेरे पास कोई भी राउटर पड़ा हुआ है तो मैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो रहने दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपके जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं, डीएनएस की एंट्रीज जो होती है क्लाइंट में, वो कौन सी करवानी है आपने? मेरे सर्वर का एड्रेस तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपने और भी ऐड करने हैं यहाँ पे, जैसे कि 192.168.1.101, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ये वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये सेटिंग भी जो है हमारी वो क्लाइंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो क्लाइंट का जो डीएनएस पोर्शन होता है उसकी भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। तो फिलहाल वो मशीन ऑन नहीं है इसलिए वो बोल रहा है वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐड करना है तो यस कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी विन सर्वर नहीं है। नेक्स्ट। डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप राइट नाउ? यस, क्लिक ऑन फिनिश। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोप एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अभी जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास कि जो आईपी एड्रेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है या फिर परमानेंट असाइन करने की जरूरत पड़ती है हमें। जो आईपी एड्रेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लेट्स से मेरे पास 50 आईपी एड्रेस हैं बांटने के लिए। मेरे पास जो पहले 50 कंप्यूटर आएंगे उनको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिजर्वेशन करवाना, जैसे होता है ना अपना आईपी एड्रेस ब्लॉक करवा देना कि नहीं भाई ये वाला आईपी एड्रेस तो मेरा ही है और ये किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा स्कोप के अंदर। ठीक है, चलिए ये देखिए ये हमारा स्कोप बन गया। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है एड्रेस पूल की। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एड्रेस पूल पे मुझे बताया जाएगा कि मेरा जो कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस है वो कहां से कहां तक है। 151 से 200 तक मेरा कलेक्शन है। उसके बाद आता है एड्रेस लीजेस। एड्रेस लीजेस का मतलब होता है कि कौन से कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस मिला है। ठीक है, कौन से कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस मिला है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए अगर मैं विंडोज 10 पे वापस जाता हूं और दोबारा से आईपी एड्रेस ऑब्टेन करता हूं, तो लेट्स सी कि हमें आईपी एड्रेस क्या मिलता है वहां पे। तो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और विंडोज 10 को ऑन किया मैंने यहां से,
और ये जो मेरा अडेप्टर है, इस पे राइट क्लिक करके डिसेबल किया और डिसेबल करके दोबारा से एनेबल कर दिया। अब मेरे नेटवर्क में कहीं पर भी DHCP सर्वर होगा तो डोरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या लिखा आ गया, mayank.com। तो आई बिलीव इसको आईपी एड्रेस मिल चुका होगा। तो राइट क्लिक करते हैं, स्टेटस पे जाते हैं और डिटेल्स पे जाते हैं, और ये देखो आईपी एड्रेस मिल गया। आईपी एड्रेस भी मिल गया, डीएनएस सर्वर्स भी वो वाले मिल गए जो मैं देना चाहता था। अपने आप हो गया सारा काम, राइट? मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप हो गया सारा काम। सो दिस इज DHCP। आप देख सकते हैं 151 से स्टार्टिंग बोली थी, 151 से यहाँ पे आईपी मिलना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे जाके कोई एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, मैं इसको दबाता हूँ और ये देखो एंट्री आ गई। ये मेरे मेन कंप्यूटर को भी मिल गया यहाँ पे। बट एनीवेज आप इस पे फोकस करो, ठीक है? कौन सा आईपी मिला? 151। ये जो मेरा मेन विंडोज सर्वर है उसको जो मेरी मेन वाली विंडोज 10 है जिस पे हाइपर वी इंस्टॉल किया, ये उसकी एंट्री है यहाँ पे, उसको भी आईपी मिल गया। तो आप देख सकते हैं 151 आईपी यहाँ पे असाइन हो गया। हाँ, ये आपके हाथ में, अगर आप चाहते हैं इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? क्लाइंट साइड से वो आईपी एड्रेस हट जाएगा, तब क्लाइंट को आईपी नहीं मिल पाएगा, राइट? देखिए एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ऐड टू रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन क्या है? आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, यहां से भी क्लिक कर सकते हैं रिजर्वेशन, और यहां से भी कर सकते हैं। दोनों में क्या है मैं बताता हूं। रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर आपने अपने पूल में से कोई भी एक आईपी एड्रेस रिजर्व करना है किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए, किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए। हमारे ऑफिस में प्रिंटर्स होते हैं, अब प्रिंटर्स को भी ऑटोमेटिक आईपी जा रहा है, राइट? लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे तो प्रिंटर का आईपी चेंज हो सकता है, तो यूजर्स को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 8 दिन के बाद, लेट्स से मैंने 8 दिन प्रिंटर चलाया ही नहीं, तो 8 दिन के बाद अगर उसका आईपी चेंज हो गया तो यूजर्स को बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पूल में से जो प्रिंटर है उसको एक ही आईपी हमेशा असाइन हो, उसके अलावा कोई आईपी असाइन ना हो। जैसे मैंने यहां पे राइट क्लिक किया, न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक किया, रिजर्वेशन का नाम दे दो प्रिंटर, कोई भी नाम दे दो, आईपी एड्रेस दे दो यहाँ पे, जैसे मैंने दे दिया 160। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी प्रिंटर ऑनलाइन होगा उसको हमेशा ये वाला आईपी एड्रेस मिलेगा। अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाले आईपी एड्रेस के साथ हमारा मैक एड्रेस बाइंड कर देंगे। मतलब जो मेरे प्रिंटर का मैक एड्रेस होगा वो यहां पे लिख देंगे। अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं, एक मैक एड्रेस डाला और ओके कर दिया। इससे क्या होगा, ये वाले मैक एड्रेस का जो मशीन है ये कभी भी जब ऑनलाइन आएगा उसको हमेशा 160 आईपी ही मिलेगा, जो मर्जी कर लो। और ये 160 आईपी इसके लिए रिजर्व हो चुका है, ये कभी किसी और को असाइन नहीं किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नहीं करोगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन रिजर्वेशन कर दोगे तो आपकी इच्छा। ये स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनीज में एमडीज होते हैं, सीईओज, अगर वो आपको आके बोल दे कि मेरा आईपी भाई चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी, तो कोई बात नहीं, जाके रिजर्व कर दो आईपी एड्रेस, सिंपल है, ठीक है? देन हमारे पास है स्कोप ऑप्शंस। स्कोप ऑप्शंस का मतलब होता है कि अगर आप आपका एग्जिस्टिंग स्कोप में कोई भी चेंज करना चाहते हो, मतलब बने हुए स्कोप में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तो आपके पास वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि स्कोप को डिलीट करो और दोबारा बना दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मिले हुए हैं वो अनअसाइन हो जाएंगे और वो कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देंगे। तो चलती ऑर्गेनाइजेशन में हम स्कोप को डिलीट नहीं कर सकते, दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन है स्कोप ऑप्शंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कोप बनाते हुए कोई एक ऐसी सेटिंग है जो आपने मिस कर दी है, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा राउटर का एड्रेस था, वो मैंने डाला नहीं, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे डाल लेना चाहिए था एड्रेस वो वाला। तो कोई बात नहीं, आपको स्कोप बंद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे एक सेटिंग को हम ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्कोप पे राइट क्लिक किया, कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। यहाँ पे देखो ये राउटर एड्रेस है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ पे राउटर एड्रेस पे फोकस करूंगा।
मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो भी राउटर का एड्रेस था, लेट्स से दिस वन, एंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। आ गया राउटर का एड्रेस। अब इसका प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं कि इसमें फर्क आया है कि नहीं। तो मैं विंडोज 10 में जाऊंगा। विंडोज 10 में अभी फिलहाल अगर मैं स्टेटस चेक करूं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे राउटर एड्रेस नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं उसको। तो अगर मैं एक बार डिसेबल करके एनेबल करता हूँ, ये डिसेबल किया, ये मैंने एनेबल कर दिया। अब चेक करते हैं इसके पास रेप्लिकेट होता है या नहीं। स्टेटस, डिटेल्स, और ये देखिए मेरे पास राउटर एड्रेस भी आ गया। तो मतलब जो भी आप वहां पे चेंजेस कर रहे हो वो इम्पैक्ट करेंगी, आफ्टर अ टाइम जरूर करेंगी। ठीक है। तो स्कोप ऑप्शंस का मतलब है कि अगर आपने स्कोप बनाते हुए कुछ चीज मिस कर दी है, या इवन कुछ एडिशनल चीजें अगर आपने ऐड करनी है, तो आप स्कोप ऑप्शंस में कर सकते हो। ओके। देन हमारे पास आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पॉलिसीज होती हैं कि अगर हम आईपी एड्रेसेस असाइन करें बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसीज। हालांकि पॉलिसीज की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक सिंपल डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिसीज के बारे में समझना होगा मुझे बता देना, उसके लिए एक अलग से लेक्चर रख लेंगे। राइट। अब यहाँ पे हमारे पास सर्वर ऑप्शंस है। सर्वर ऑप्शंस इज इक्वलेंट कि अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई आप नया स्कोप बनाए, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस कॉन्फ़िगर्ड हो, जैसे राउटर का एड्रेस क्या होना चाहिए, डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एल्स लीव इट एज इट इज। तो पूरे डीएचसीपी सर्वर पे, एंटायर सर्वर पे देखो, ये जो है ये स्कोप की पॉलिसी थी, ये वाली स्कोप की पॉलिसी है। लेकिन स्कोप की पॉलिसी छोड़ के अगर आपने पेरेंट पे पॉलिसीज लगानी है, तो आप पेरेंट लेवल पे भी पॉलिसीज लगा सकते हो। मतलब एंटायर आईपी वर्जन 4 पे अगर आपने पॉलिसीज लगानी है, अब वहां भी लगा सकते हो। राइट। देन हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसका नाम है फिल्टर्स। फिल्टर्स को एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पे अलाउ और डिनाई है। देखिए फिल्टर्स बहुत काम के ऑप्शन होते हैं। फिल्टर्स का मतलब होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस जाएगा और कितने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स में अलाउ और डिनाई का ऑप्शन है। पहले तो यहाँ पे देखिए रेड एरोज हैं, मतलब ये डिसेबल्ड है। मैं यहाँ पे एनेबल करूंगा, राइट क्लिक करके एनेबल कर दिया, वो रेड एरो हट गया। दैट्स इट। अलाउ का मतलब है कि किन कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। लेट्स से मेरे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 में से मैं चाहता हूं 90 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस ना मिले, सिर्फ 10 कंप्यूटर्स को आईपी मिले। मेरी कंडीशन है, मैं चाहता हूं कि 10 कंप्यूटर को आईपी मिले, 90 कंप्यूटर्स को ना मिले। तो कैसे होगा ये? तो यहां पे अलाउ में हम वो 10 कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो डाल देंगे। लेट्स से पहला मैक एड्रेस ये वाला है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। एक और मैक एड्रेस, ओके। तो जैसे ये हो गया, कुछ ऐसे डाल दो, कुछ भी डाल दो एड्रेस। क्या रह गया यहाँ पे? चलिए ऐसे कर देते, ABBCCDD। ये वाला ऐड कर दिया मैंने, राइट। तो जितने भी मैक एड्रेस यहाँ पे एंटर होंगे, सिर्फ उसी को आईपी मिलेगा। इसको बोलते हैं फिल्टर। ठीक है ना? तो अभी आपकी मर्जी है, आपने अलाउ फिल्टर लगाना है या डिनाई फिल्टर लगाना है, ये आपकी इच्छा। सिंपल है, राइट। अलाउ फिल्टर या डिनाई फिल्टर। लेकिन अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी है ही नहीं, तो इसको एनेबल मत ही करो, इसको हमेशा डिसेबल रखो। ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ ऐसा करना है कि आधे कम कंप्यूटर्स को आईपी मिले और आधे को ना मिले, तो उसके लिए फिल्टर्स। जो प्रोसेस है वो मैनुअल ही रहेगा, आपको मैक एड्रेसेस मैनुअली एंटर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 के मैक एड्रेस एंटर कर दें, आपको वन बाय वन मैक एड्रेस एंटर करना पड़ेगा।
ठीक है गाइस, ये है हमारा DHCP सर्वर जो कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है।